कुंडली भाग्य। अगर करण के मन में मेरे लिए कुछ होता तो मुझे पता नहीं चल जाता। हो सकता है कि आपके शादी के मंडप पे आपको पता चले कि करण सर की दिल की फीलिंग्स जेन्युइन है। तब आप क्या करोगे दी? तब मैं सब कुछ छोड़कर उसके पास चले जाऊंगी। मेरे पास है ना मेरी शक की कोई वजह नहीं है दी। बस मुझे इस पृथ्वी को लेकर ना बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। हमेशा एक अनजाना सा डर लगा रहता है इस रिश्ते को लेकर, पता नहीं क्यों। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? आप शादी करने के लिए इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है तुम जरूरत से ज्यादा काबिल हो, बहुत इंटरेस्टिंग हो। तुम्हारी लाइफ के कई फैक्ट्स ऐसे हैं जो तुमने दुनिया से छुपा रखे हैं। राइट पृथ्वी? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के बीच में कोई मैच चल रहा हो। मैच ही तो चल रहा है। अब देखते हैं कि पहले कैच आउट कौन होता है। ऋषभ जी, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। मीट पृथ्वी। मैं जानती हूँ। हीरो का मत करो प्रीता। पृथ्वी तुम्हारे लायक नहीं है, ये शादी मत होने दो। सृष्टि, अब सिर्फ और सिर्फ बुरा सोचना उस समीर लूथरा के बारे में, जैसे कि वो आवारा है, पागल है, बदतमीज है, बिगड़ैल है, अड़ियल सड़ू टट्टू है। उसकी बुराइयों की पूरी डिक्शनरी छाप दे अपने दिमाग में। सृष्टि, ऐसा नहीं चल सकता, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं मैं, कहां जाऊं? ओह गॉड। ए सृष्टि, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे अपने दिल में लवे डवे ख्याल क्यों ला रही है, और वो भी उस बदबूदार हवा के झोंके के लिए? मामा! वो शॉट भी तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। बुरी भला तो मैं हूं, कितना सुनाते रहती हूँ उसे, फिर भी हमेशा वो मेरी हेल्प करते रहता है। जिंदगी में कभी आटा नहीं गूंदा होगा उसने, लेकिन आज उसने वो भी कर लिया, सिर्फ मेरे लिए। अरे यार एग्जैक्टली क्या फील कर रही है तू यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मुझे मेरे दिल में ऐसी फीलिंग्स नहीं लानी चाहिए, नहीं लानी चाहिए। ऐसी फीलिंग्स नहीं ला सकती भाई, ऐसी फीलिंग्स नहीं ला सकती मैं अपने दिल में। क्या करूं? सृष्टि, सृष्टि कहाँ हो तुम? सृष्टि, अरे अब तो इसकी आवाज मेरे ख्यालों में भी आने लगी है। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मुझे? अरे भाई क्या हो रहा है? सृष्टि ब्रीथ। अरे क्या हो गया? ओह माय गॉड, मेरे पति को क्या हुआ? तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? दरवाजा बंद ही रहेगा, इतनी मुश्किल से अकेले में मिली हो। दरवाजा खुला रहेगा तो कोई ना कोई आ जाएगा डिस्टर्ब करने। ओके तो आएगा तो आने दो ना, क्या हो गया? दरवाजा खुला रहेगा। एक मिनट, तुमने कसम खा रखी है मेरी बात नहीं मानोगी? हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या प्रीता अरोड़ा? हाँ, मेरी प्रॉब्लम ये है कि तुम करण लूथरा हो, दुनिया के नंबर 1 फ्लर्ट। जहाँ लड़की देखी नहीं तुम्हारी फ्लर्टिंग शुरू हो जाती है। अरे तुम्हें लगता है कि तुम रोमियो हो, लेकिन मैं तुम्हारी जूलियट नहीं हूँ। तुम कुछ भी बोलती जा रही हो। ओके, कुछ भी क्या बोलती जा रही हूँ? जैसे मैंने देखा नहीं, तुम नीचे लड़कियां जो आई हैं रोके में उनके साथ फ्लर्ट करना शुरू हो गए। अरे मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा था यार। अच्छा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कैसे तुम्हारी आंखें उनके चेहरे पर चिपक गई और दांत फाड़ के उन्हें स्माइल दे रहे थे। देखा है मैंने। माना कि तुम मेंटल और डम्बो दोनों हो। लेट मी टेल यू, वो मेरी फैंस थी। ओके, एक तो तुम बार बार मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? आई डोंट लाइक इट। भूलो मत कि हम दी करण लूथरा, लड़कियां इन्हीं बाहों में आने के लिए तरसती हैं। ओह रियली? Yeah. तो जाओ ना जल्दी करो, इससे पहले कि लड़कियां रोके से चली जाए। उन्हें जाके जब भी पालो, यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? वैसे भी तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। पहले तुम्हारी शादी किससे होती किससे नहीं होती, अच्छा आदमी है बुरा आदमी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब फर्क पड़ता है। इसका मतलब तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है? तुम कब से मेरी तरह सोचने लगी? हाँ, ओह माय गॉड, इसका मतलब मैं जो कह रही हूँ वो सच है। अरे मुझे तो पहले से ही शक हो रहा था, तुम्हारी हरकतें तुम्हारी बातें सब उसी डायरेक्शन में जा रही थी। देख लो मिस्टर लूजर लूथरा, एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। आई एम सॉरी।
ये गलतफहमी का भूत अपने दिमाग से उतार दो और खुद भी जमीन पे आ जाओ, ओके? और तुम्हें क्या लगता है मिस करेंगे? तुम्हें देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होता है? ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम मुझे डिसलाइक करती हो तो मैं तुम्हें डबल डिसलाइक करता हूँ। अच्छा, और मैं तुम्हें डबल ट्रिपल 4 टाइम्स डिसलाइक करती हूँ। और मैं तुम्हें मिलियन जिलियन टाइम्स डिसलाइक करता हूँ। और मैं तुम्हें जिलियन। बोलो बोलो, क्या हुआ? रुक क्यों गई? आगे की गिनती नहीं आती ना? डम्बो। प्रूव हो गया कि मैं जीत गया। मैं तुम्हें ज्यादा नापसंद करता हूँ, ओके? ओके फाइन, व्हाटएवर। देखो प्रीता, हमारे पास ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। मैं ये सब बातें करने नहीं आया था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम ये शादी तोड़ दो, ये रोका मत करो। That's it. क्यों? क्योंकि पृथ्वी वैसा लड़का नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है करण? वैसा लड़का नहीं है जैसा मैं सोच रही हूँ। What do you mean by this? तुम्हारे लायक नहीं है वो। सिर्फ ये चेक करने के लिए इफ यू स्टिल हैव द फायर ना, इसीलिए छोटी छोटी टेस्ट लेती रहती हो, ये जानने के लिए कि मेरा आशिक आज भी मुझसे प्यार करता है कि नहीं। That's it. एंड बाय चांस अगर तुम्हें ये पता चले कि तुम्हारा आशिक अब तुमसे प्यार नहीं करता, तब छोड़ दूंगी। क्या कहा तुमने? मुझे छोड़ दोगे तुम? जब तुम मुझे प्यार करना नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगी? बस तुम्हारा इम्तिहान लेना छोड़ दूंगी। That's like my goal. और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारे हाफ रोके पे अब थोड़ी देर में सारी रस्में पूरी हो जाएगी और तुम प्रीता के हो जाओगे। मैं तो पहले से ही ऋषभ की ऑफिशियल मंगेतर हूँ, लेकिन ये सच या तो मैं जानती हूँ या तुम, कि दुनिया को जो सच पता है वो सच नहीं, झूठ है। क्योंकि सच तो ये है कि you and I are made for each other. right. ऐसी बहुत सी बातें हैं मेरे मन में जो मैं आपको नहीं बता पाया हूँ प्रीता जी। जैसे कि? जाने दीजिए, अब उन सब बातों के लिए वक्त निकल गया, बहुत देर हो गई, अब नहीं कह पाऊंगा। चेहरे पे कभी नहीं जाना चाहिए, चेहरे बड़े धोखेबाज होते हैं। जिस दिन तूने मूर्ति लगवा दी ना प्रेम, उस दिन मैं ये मान जाऊंगा कि तू हम सबको अपना परिवार मानता है और मोटा भाई को अपना पिता। मैंने कहा कि वो लड़कियां अगले साल भी कॉलेज जा सकती हैं, लेकिन मेरे पापा की मूर्ति आज ही लगेगी। उन लड़कियों का 1 साल बचाना मेरे लिए उस पत्थर की मूर्ति लगाने से ज्यादा जरूरी है। देखो, ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी 3 बार बच चुका है, इसीलिए मैंने तुम्हें हायर किया है। मैं नहीं चाहती कि एक पल भी जिंदा रहे। अपना काम बहुत अच्छे से करना, ठीक है? मुझे पता है मुझे अपना काम कैसे करना है। जस्ट डू इट। जी भर के निहार लीजिए एक दूसरे को, पता नहीं अगले जन्म में मिल पाए या नहीं। हमें निशा को जवाब देना होगा काकी माँ। कब तक चुप बैठेंगे? ऐसे उसकी धमकियों से डर नहीं सकते हम। और वैसे भी निशा को लगता है कि मैं जानवी की हमशक्ल हूँ। हाँ, शायद अभी तक निशा को ये नहीं पता चला कि आपका जन्म दोबारा हुआ और हमें इसी गलतफहमी का फायदा उठाना होगा। क्या करने का सोच रही हो तुम? काकी माँ, सबसे पहले तो बाबा साहब को घर लेकर आना और यही काम मैं आज ही करूँगी। शादी किसकी? तुम्हारी और महक की। उसके बाद तुम पूरे हक से उसके साथ सुहागरात बना सकते हो और उसको हमेशा के लिए अपना बना सकते हो। चाची, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है, प्लीज अब जाके महक को देख लीजिए। चाची, कोई गड़बड़ होने वाली है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है?
आज मैं किसी परेशानी में है।